में आई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल रात्रि में अर्धरात्रि के करीब मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के मालवीय नगर के 3 सेक्टर में आगजनी की घटना हुई और कुछ जो धड़ियाँ थी वहाँ पर उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा। ऐसी अवस्था में जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक हैं और उनके साथ जिनके जो पूर्व पार्षद हैं उन लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का एक असफल प्रयास किया और भद्दा प्रदर्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि आगजनी की घटना जो है मध्य रात्रि में हुई और 7 बजे वो धरने पर बैठ गए बिना प्रशासन से कोई मांग रखे और बिना ये बात की कि मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, पुलिस को सूचना दिए बिना। ये सबसे विस्मित करने वाली बात। जो आगजनी के शिकार हुए उनमें से कुछ लोग 8 साढ़े 8 बजे मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप चल करके जो घटना घटी उसे देखें। यानी जो पीड़ित वर्ग था उनसे धरना प्रदर्शन करने वाले का कोई सरोकार नहीं और प्रदर्शन के दौरान उन्हें रास्ता जाम करने का काम किया और आम जन की आवाजाही को बाधित। उसके पश्चात जब मैं धरना स्थल पर पहुंची तो मुझे जानकारी मिली कि जो धरना दे रहे नेता थे भाजपा के उन लोगों के साथ कुछ गुंडा तत्व भी मौजूद थे जिनकी जेबों में पत्थर। पुलिस प्रशासन उनसे बार बार आग्रह कर रहा था कि आप रास्ते को खाली करिए और जनता को जो दुविधा उत्पन्न हो रही है उससे मुक्ति दिलवाइए। जो आपकी बात है उसको सद्भावनापूर्वक प्रशासन सुनना चाहता है और जो भी हमसे सफल प्रयास होगा हम करेंगे। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने जब हम लोग आगजनी से पीड़ित लोगों से बात कर रहे थे, उनकी धड़ियों का मुआयना कर रहे थे, उस समय अचानक पुलिस पर पत्थरबाजी की। जो पीड़ित वर्ग है उन्होंने जाकर उनसे अनुरोध भी किया कि हमारी इस पीड़ा का राजनीतिकरण मत करिए, हमें किसी प्रकार के कोई मुआवजे की दरकार नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ घटना घटी है उसकी जांच होनी चाहिए कि इस घटना को अंजाम किसने दिया। मुझे वहाँ पर एक पीड़ित महिला ने ये भी बताया कि कुछ दिनों से भाजपा के एक पूर्व पार्षद हैं, उनके साथ ही आकर के हमसे चौथ वसूली करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की कड़ाई के कारण चूँकि कानून व्यवस्था कायम हो रही है मालवीय नगर में, जुए सट्टे के कारोबार पर, हुक्का बार पर, अवैध शराब की बिक्री पर, अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है। तो यही जो लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने पार्षद की सरेआम पिटाई की थी, उन्हीं गुंडा तत्व को साथ लेकर के और फिर एक ऐसी घटना को अंजाम देने का काम किया जिसने पुलिस पर पथराव करके आम जनता पर भी पथराव करने का काम किया। जब इस संपूर्ण घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था उस समय हम लोग भी उस पीड़ित वर्ग के साथ खड़े थे। किसी प्रकार की कोई अभी पुलिस ने कड़ाई नहीं करती, बल्कि पुलिस हमेशा यही अनुरोध आग्रह करती रही कि जनता को दुविधा हो रही है, रास्ता खाली कर दीजिए। लेकिन वही पूर्व पार्षद चंद दिनों से जब उनके नेक्सस पर पुलिस प्रहार कर रही है, प्रशासन प्रहार कर रहा है, सट्टेबाजी पर रोक लगाई जा रही है, हुक्का बार्स पर कार्रवाई की जा रही है, शराब के अवैध वितरण पर कार्रवाई की जा रही है, तो वो जो अधिकारी प्रशासन के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उन्हें फ़ोन कर कर धमकाते थे यदि आपने हमारे इन ठिकानों पर कोई कार्रवाई की तो विधानसभा के दौरान हम इसको विधानसभा के पटल पर उठाएंगे। परंतु आप सब जानते हैं कि जो कार्रवाई हुई से मालवीय नगर क्षेत्र की जनता खुश है। तो चूंकि सुर्खियों में आना है, अपने नगण्य वजूद को कायम रखने का एक कुत्सित प्रयास उनका था, उन्होंने एक ऐसे घटनाक्रम को तूल देने का प्रयास किया जिसमें जनता उनके साथ नहीं। और आप इससे भी विदित होंगे क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं। आप जाकर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में देखिए कि वहाँ की जनता कितनी खुश है, किस प्रकार से वो जनता कह रही है कि आज जो कार्रवाइयाँ करता है प्रशासन उससे हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। यहाँ सरेआम हुक्के बार चलते थे, यहाँ पर अवैध शराब सरेआम बिकती थी लोगों के संरक्षण में। इनके संरक्षण में वो लोग काम करते थे जो सरेआम शूट करते हैं लोग। जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई तो विचलित होकर ये सड़कों पर उतरे और जिस प्रकार का दबाव बनाने का प्रशासन पर काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इनका जो एक तरह का गठजोड़ है शराब माफिया के साथ, हुक्का बार जलाने वालों के साथ, सट्टेबाजी करने वालों के साथ, अतिक्रमण को बढ़ाने वालों के साथ, उस पर जब प्रहार हो रहा है तो विचलित होकर ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने अपना दायित्व निभाया और वहां जाकर के इनके प्रति कोई कड़ाई नहीं बरती, बल्कि इनसे हमेशा अनुरोध किया कि आप जिस प्रकार से पत्थरबाजी कर रहे हो, आप जिस प्रकार से रास्ते को बाधित कर रहे हो, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रपंच वहाँ रचा गया, वहाँ पर इन्होंने एक महिला को बेहोश करवाने की एक्टिंग कराई, 2 मिनट बाद वो महिला उठ करके उनसे बात करना शुरू कर रही है और जो भी घटनाक्रम घटा है उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का पुलिस का कोई रोल नहीं है।
ये लोग खुद लिप्त थे, ये लोगों के साथ हाथापाई कर रहे थे, अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, गलत नारेबाजी कर रहे थे और एक ऐसा अशोभनीय प्रपंच रच रहे थे जो लोकतंत्र पर एक धब्बा है। सब जानते हैं कि क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो खुद भ्रष्टाचार को संस्थागत करने की मिसाल कायम कर चुके हैं और उनके भ्रष्टाचार के जितने कारनामे हैं उसको पूरा राजस्थान जानता है। तो ऐसी अवस्था में इनके जो गठजोड़ थे अपराधियों के साथ, माफिया के साथ, उस पर जब जब कार्रवाई हुई है तब तब इनका विचलन बढ़ा है। और अब ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे का तात्पर्य ये है कि प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि प्रशासन दबाव में आकर इनकी जो अड्डे हैं, इनके जो संरक्षण में जो फलफूल रही आपराधिक गतिविधियाँ, ये जो भ्रष्टाचार और ये जिस तरह की सट्टेबाजी और वो माफियाओं के संरक्षण की प्रवृत्ति है उस पर जो प्रशासन है वो नकेल कसने से बाज आए, इस तरह का ये प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप जाकर के आप उस घटनाक्रम में आए भी हो और आपने देखा भी होगा किस प्रकार का ढोंग इन्होंने रचने का प्रयास किया है। मालवीय नगर क्षेत्र की जनता इनके साथ नहीं है, इनकी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है और जिस प्रकार का ये काम करते थे उस पर जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो इस क्षेत्र की जनता ने बहुत बहुत साधुवाद की दिया है। और इसके साथ ही मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, तो इससे जनता भी खुश है। तो इस तरह की बातों से लेकर ये विचलित है और विचलन इनका मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने संरक्षण दे रखा था, जो सरेआम शराब बेचते हैं, और मैंने तो ये स्थिति भी यहाँ पर देखी है कि रात्रि में यदि कोई अवैध गतिविधि चलती है तो ये लोग उसके संरक्षण के लिए प्रशासन के लोगों के सामने खड़े होकर तांडव भी रचते हैं। ऐसी अवस्था में आज का जो घटनाक्रम है उसके प्रति तो मैं भी जिस तरह से आग लगी आगजनी हूँ उसके लिए तो हम भी चिंतित हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो लोग इस तरह से प्रभावित हैं उनका पुनर्वास हो। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर ये आगजनी हुई उसके पास जो भाजपा के झंडे लगे हुए थे जिन थड़ियों पर, उनमें आग नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि जो थड़ियाँ जली है उन लोगों ने इनके विधायक रहते हुए बहुत समय पहले करोड़ों रुपए जमा करवा रखे नियमन के और इन्हीं लोगों ने अपने लोगों से उस पूरे प्रकरण में जहाँ दुकानें बनी है वहाँ पर कोर्ट में जाकर विवाद पैदा कर स्टे लिया है, यानी शोषण की पराकाष्ठा है। ये थड़ी माफिया चलाते हैं जिसमें इनके लोग घुसे हुए हैं, हर थड़ी से चौथ वसूली करते हैं। इस सब पर अंकुश लगाया जा रहा है, इसलिए इनके विचलित होकर के और इस घटनाक्रम को दूर दिया गया, सियासी रंग देने का प्रयास किया गया। चूँकि विधानसभा चल रही है, मुद्दाहीन भाजपा है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि जब इन लोगों की कोई के पीछे न जनता है न जनता इनके प्रति कोई ये सोच रखती है किसी प्रकार का विकास कर सकते हैं, तो इनका विचलन मुखर हो चुका है। मुखर होकर के जिस प्रकार से इन्होंने तांडव रचा है आज, वो लोकतंत्र में एक निंदा की घटना है, एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कि पीड़ित जनता के जले पर नमक छिड़क करके अपनी सियासी रोटियां सेकने का निर्णय। पीड़ितों के लिए क्या आपकी पार्टी सरकार में है, देखिए, हम हर घटना में, चाहे हम विपक्ष में थे, आज सत्ता में है, जब भी किसी पर कोई विपदा आती है तो हम सहानुभूतिपूर्वक इसमें विचार करते हैं और सरकार की समझ भी हम लोग मांग रखेंगे कि इन खड़ी व्यवसायों ने जो पैसा जमा कराया है और नियमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसे गति दी जाए और कोर्ट के माध्यम से इनको इनकी जो भावना है उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए। जहाँ तक तात्कालिक सहायता देने की बात है तो हम कुछ कांग्रेस जन हैं, हम लोगों ने कुछ राशि एकत्रित की है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है उनको हम पैसा देने का काम करेंगे ताकि वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके, अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिदिन ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें कि जब पुलिस प्रशासन जाता है, कड़ाई बरतता है, तो उसके अगले दिन ही 3-4 थड़ियाँ और लगवा देते हैं। तो मालवीय नगर को थड़ियों का अड्डा बनाना, अवैध व्यवसाय को प्रश्रय देना, सट्टेबाजों को संरक्षण देना, सरेआम गोलियां चलाने वालों को साथ रखना और जो लोग शराब का गलत धंधा करते हैं, जो रात्रि 8 बजे के बाद खड़ी ठेलों में शराब बेचते हैं, वो लोग साथ चलते हैं। तो इन पर जब कार्रवाई हो रही तो उसका दुष्परिणाम है और मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करें। खुद जाकर के इनका जो मुखौटा है, जो एक छद्म वेश धर करके और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें, पुलिस प्रशासन पर एक नकारात्मक दबाव डालना चाहते हैं, इनका कटाक्षेप आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत समय से मालवीय नगर की जनता त्रस्त है। इनकी राजनीति इन्हीं चीज़ों से चलती थी, शोषण के माध्यम से गरीब जनता का शोषण करते थे और उनके शोषण के माध्यम से अपनी सियासत करते रहे। उस पर जब कार्रवाई हो रही तो इनका विचलन मुखर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और इनकी दबाव की राजनीति को जनता बर्दाश्त नहीं करना चाहती। हम जनता के साथ खड़े हैं, पुलिस प्रशासन का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए।
नगर निगम के प्रशासन का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रशासन का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार कृत संकल्पित है गलत गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने। राजनीतिक रूप से यदि कोई सुदृढ़ है तो उसको ये अधिकार कदापि नहीं है कि जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करके अपने हित को साधे। और कुछ ठगी व्यवसायी हमारे साथ हैं, भयभीत हैं, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो लोग आपसे रूबरू होंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि सच्चाई आपको बताए। मुझे एक महिला ने तो यहाँ तक कहा था कि जिसने आग लगाई मैं उसको पहचानती हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं बता नहीं सकती, इसलिए आप सामने आना भी नहीं चाहती है। तो ये सारी चीज़ें, इनका मैंने आपके सामने खुलासा किया है। पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र राजधानी के हृदय में बसा हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत अच्छी जनता रहती है और उस जनता ने इस चीज़ को महसूस इस चुनाव में भी किया था, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ मुझे वोट्स दिए। हालांकि मैं चुनाव हारी, लेकिन उस जनता का मेरे प्रति प्रेम है और वो जनता शांति चाहती है। तो अशांति व्याप्त करवाने वाले और अपने जीत को इस प्रकार से इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पत्थरबाजों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। इसमें कि जो शराब का अवैध धंधा करता है, जिस पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनके राज्य में भी छापे मारे थे, जो इनके साथ घूमता है, जिससे पुलिस का गिरबान पकड़ने का प्रयास किया, जिसने लोगों की गाड़ियों पर पत्थर मारने की कोशिश की, लोगों को जबरन धरने में शामिल करने का प्रयास किया, उसके वीडियोज़ भी हमारे पास हैं। और ये जिस तरह का नाटक रचा जा रहा है उसका कारण एक ही है कि पहले भी एक शूटर को बचाने का प्रयास किया, आज भी उस माफिया को बचाने के लिए ढोंग रचा जा रहा है। और हम तो पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम मुंह ढक के आ जाओ ना।